नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती, जो कि जीडीएस बोला जाता है इसको शॉर्ट में। ठीक, जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक। भारतीय डाक सेवक में आपकी भर्ती निकल कर आई है टोटल 38,926 पदों पर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2022 की ये सबसे बड़ी भर्ती है। 38,926 पदों पर आपकी भर्ती निकल कर आई है। ऑल इंडिया जॉब है आपका, ठीक ना, मतलब पूरे भारत के लिए अलग अलग राज्यवार आपका जॉब निकला हुआ है, जिसको अब मैं अभी बताऊंगा आपको किस राज्य में कितने पद हैं। योग्यता 10वीं पास है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे आप। वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं वैकेंसी डिटेल आपको बता देता हूँ किस किस राज्य में कितने कितने पद हैं, उसके बाद आपको आगे डिटेल बताता हूँ। यहाँ देखिए आपका, जैसे आंध्र प्रदेश में आपके 1716 पद हैं, असम में आपके 1143 पद, बिहार में आपके 990 पद हैं। इसी प्रकार से बात करें आपका छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में 1253 पद हैं, दिल्ली में 60 पद हैं आपके, गुजरात में 1901 पद हैं, हरियाणा में आपके 921 पद है, हिमाचल प्रदेश में 1007 पद है, जम्मू कश्मीर में 265 पद है, झारखंड में 610 पद है। इसी प्रकार से बात करें आपका कर्नाटका में, तो कर्नाटक में आपके 2410 पद है, केरल में आपके 2203 पद है, मध्य प्रदेश में 4074 पद है, महाराष्ट्र में आपके 3026 पद हैं, पंजाब में आपके 926 पद हैं, राजस्थान में 2890 पद, तमिलनाडु में आपके 4810 पद, तेलंगाना में 1226 पद। यूपी में हम बात करें तो यूपी में 2519 पद हैं आपके, उत्तर प्रदेश में 2519 पद, उत्तराखंड में 353 पद, वेस्ट बंगाल में 1963 पद। इन सभी को बात करें, आपका सभी को जोड़ेंगे तो 38,296 पद टोटल आपके निकले हुए हैं पूरे भारत में। भारत के मतलब 21 राज्यों में, 21 से 22 राज्यों में पद निकला हुआ है, बाकी राज्य में नहीं निकले हुए हैं। ठीक, तो मैं अभी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस राज्य में फॉर्म भर सकते हैं, किस राज्य में आपको नहीं भरना है। ठीक ना, आपके राज्य में नहीं निकला है तो क्या आप दूसरे राज्य में भर सकते हैं या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं नोटिफिकेशन से आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पदवार हमने जानकारी देख ली। ये देखिए आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ठीक ना, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। ठीक ना, तो इस प्रकार से देखिए, इसका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है आपका, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपका 2 मई 2022 कल से स्टार्ट हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 5 जून 2022 रखी गई है, मतलब 5 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें पदों की बात करें तो आपका बीपीएम का पद है, और एडीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक का पद है। इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए बीपीएम का मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसका वेतन आपको 12,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, और एबीपीएम का मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जिसका वेतन आपका 10,000 रुपये दिया जाएगा इसमें। ठीक, आगे पीडीएफ आपका 19 पेज का है, ठीक ना, लेकिन ये देखिए 19 पेज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें दे देता हूं, जो जो आपके लिए जरूरी है। बाकी आप अच्छे से खुद से पढ़कर रीड कर सकते हैं। इसमें देखिए आगे एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता क्या रखी गई है, ठीक ना, तो योग्यता इसमें जो है आपकी मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपका 40 वर्ष होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक के आप कैंडिडेट हैं तो आप इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। साथ में यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आरक्षित वर्ग से, मतलब यदि आप एसटी एससी हैं तो 5 साल अधिक है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 40 से 45 वर्ष तक के भी हैं तो भर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास के आपके 3 साल अधिक हैं, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल दिया जाता है, एसटी को 15 साल, इस प्रकार से आयु में आपकी छूट दी जाती है। मतलब आप ज़्यादा आयु के हैं फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए आपका बताया गया है कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो हैं इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं, डिसेबिलिटी कैंडिडेट। आगे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो रखा गया है, वो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10th स्टैंडर्ड रखा गया है, मतलब 10वीं पास होना चाहिए आपका। 10वीं पास में आपके गणित व इंग्लिश होने चाहिए आपके सब्जेक्ट, ठीक ना, तो लगभग सही में गणित व इंग्लिश होते ही हैं, तो गणित व इंग्लिश विषय आपके 10वीं में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरे भारत के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक, तो आप अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके राज्य में कम वैकेंसी है या वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरे राज्य में भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन रखा गया है, जो कि शर्त रखा गया है। क्या रखा गया है, यहाँ देखिए आपका कंपलसरी, ठीक ना, कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक,
कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि आपको लोकल लैंग्वेज आने चाहिए उस राज्य का। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँगा अपने, ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा चलता है, ठीक। तो यहाँ हिंदी तो सब कोई जानते हैं, तो यहाँ कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसको हिंदी भाषा आना चाहिए। यूपी की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की, यहाँ भी हिंदी भाषा होता है यहाँ का लोकल लैंग्वेज, तो हिंदी वाले यहाँ भी भर सकते हैं। बिहार की हम बात करें तो बिहार में भी हिंदी भाषा होता है, तो यहाँ भी हिंदी वाले भर सकते हैं। लेकिन आपके जो साउथ तरफ के राज्य हो गए जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक ना, तो इन सब में तमिल तेलुगु भाषा चलता है। तो इन सभी में भरने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको तेलुगु या तमिल भाषा आना चाहिए। तो इसी प्रकार आप जिस भी राज्य में फॉर्म भरेंगे, क्या जिस भी राज्य में आप फॉर्म भरेंगे उस राज्य का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप उसके योग्य हैं, ठीक। यदि आपको उस राज्य का लोकल लैंग्वेज आता है तो आप इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं, उसके आप योग्य हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसका है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग का मतलब है आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक। जो कि आज हर बच्चे को आता है, नहीं भी आएगा 2 दिन में सीख जाओगे उसको, ठीक ना, क्योंकि आज लगभग 100 में 1 आध 2 बच्चे को नहीं आया, नहीं तो हर को आ जाता है, ठीक। बाकी ये सभी जानकारियाँ आपको दी हुई है ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बता दे रहा हूँ मैं। आगे यहाँ देखिए, मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस, मतलब आपका जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसका भी यदि आपको वीडियो चाहिए कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करें, तो उसका भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप बोलोगे तो ठीक, ऑनलाइन आवेदन का वीडियो बना दूंगा। आगे इसके लिए जो फीस रखा गया है ऑनलाइन आवेदन करने पर, आपकी फीस कितनी लगेगी, तो 100 रुपये आपकी फीस लगेगी ओबीसी व जनरल कैंडिडेट को। किसको, ओबीसी व जनरल कैंडिडेट को आपको जो है 100 रुपये फीस लगेगा। बाकी एसटी एससी या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई भी फीस पे करना नहीं पड़ेगा, मतलब निःशुल्क आपका फॉर्म भराएगा। इसका हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, तो इसमें आपको इस साइड में जाकर अप्लाई करना है। तो यही सारी आपकी जानकारियाँ जो जो प्रमुख है आपको बता दे रहा हूँ मैं इस पीडीएफ से देख के। आपके अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है फॉर्म भरते समय, जिसमें यहाँ साइज दिया हुआ है कि इस साइज का होना चाहिए। रिसेंट फोटो होना चाहिए आपका जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका बताया गया है। यहाँ सबमिशन टू 10th क्लास मार्क रिजल्ट, आपको 10th का रिजल्ट भी आपको यहाँ सबमिशन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए जो प्रोफाइल बताया गया है, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम रहेगा और असिस्टेंट ब्रांच का, तो आपको पोस्ट मास्टर का काम पता ही होगा। डाक आपके ग्रामीण डाकघर में आपके रहकर, ठीक ना, ग्रामीण का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में आपको रहना है। और ब्रांच पोस्ट मास्टर में आपको डाक सेवा प्रदान करना है डाक घर में रहकर। और असिस्टेंट ब्रांच में आपको आना जाना, जैसे आपको पता होगा पोस्टमैन जैसे सामान देते हैं उसी प्रकार से आपको सामान देना, आना जो है डिलीवर करना, या फिर कोई सामान देगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आपका काम रहेगा। तो आप जानते ही हैं इसको। बाकी आगे हम बात करते हैं तो इसमें ग्रेड पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए इस प्रकार से जो जो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दिया हुआ है, सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको बता दी। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको नहीं बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात, चलिए मैं उसको बता देता हूँ। देखिए इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं एक तरफ से बोलूँ आपका बहुत ही घटिया इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, मतलब चयन प्रक्रिया, ठीक। कुछ बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक ना, जो कोरोना में पास हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है, पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। पहले हालांकि सही बात है कि अभी जो भी आपके 2 बार पहले हुए हैं, 2019 में शायद एक बार हुआ था, ठीक ना, कि डाक सेवक भर्ती, उन सब में आपके हुए थे तो आपके मेरिट के आधार पर ही हुए थे, ठीक। लेकिन इस बार का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्यों, ये भी आपको बता रहा हूँ। देखिए सिलेक्शन सर्टिफाइड कम्युनिकेशन आप सिलेक्शन बताया गया है। सिलेक्शन आपका जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट मतलब 10वीं में आपके जो भी परसेंट है, ठीक ना, 10वीं में जो परसेंट है उसी के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा आपका। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक ना। मेरिट के आधार पर आपका चयन सूची बनेगा। जो कैंडिडेट का चयन सूची है वो 10वीं के परसेंट के आधार पर बनेगा। उसके बाद आपका डेब्यू होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत ही घटिया इसलिए है क्योंकि कोरोना काल के बाद आप सभी को पता ही है कि घर में एग्जाम हुआ है, ठीक। और घर में एग्जाम होने के कारण परसेंट बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत प्रक्रिया है। मेरे सुझाव से आपको ये सुझाव कैसा है आप जरूर बताइएगा कि ये प्रक्रिया क्या सही है कि परसेंट बेस से आपका चयन लिया जाए। हालांकि पहले लिया जाता था, आप कई लोग कमेंट भी करोगे, पहले लिया जाता है उसी के आधार पर लिया जा रहा है, ठीक।
पहले लिया जाता था, तो पहले लाइफ में कभी कोरोना भी नहीं आया था और घर बैठे कभी भी लाइफ में एग्जाम भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार एग्जाम आप सभी को पता होगा कि आपका जो है घर बैठे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा परसेंट सभी का आया हुआ है। तो इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया गलत है, इसके लिए आवाज़ जरूर उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है, इसके लिए आवाज़ जरूर उठाना पड़ेगा और आवाज़ उठेगा तो गवर्नमेंट को इसके पीछे झुकना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में चुपचाप इसका एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए, जो भी सिलेबस उस सिलेबस दे देना चाहिए उसके हिसाब से। जिस प्रकार का पोस्ट है ग्रामीण डाक सेवक GDS, उसी प्रकार से आपको सिलेबस इसका तैयार कर देना चाहिए और उसी एग्जाम के बेस पे इसका चयन लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो इसके योग्य हैं वो पूरी तरह से छूट जाएंगे। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका परसेंट हालांकि कम ही होगा, क्योंकि कोरोना काल से तो परसेंट कम ही रहेगा। और कोरोना काल में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परसेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, जो कैंडिडेट टैलेंट हैं रियल में, जो कैंडिडेट रियल में टैलेंट थे, ठीक ना, उनको कम परसेंट भी आया हुआ है उनका। मैं कई लोगों का उदाहरण मैं खुद देख चुका हूँ, ठीक ना, मेरे एरिया में ही मैं उदाहरण देख चुका हूँ। कई कैंडिडेट जो अच्छे होशियार थे उनका परसेंट बल्कि कम आ गया है, जो नहीं जानते थे उनका परसेंट और हाई आ गया है। तो ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है आपका। ठीक, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जाम बेस पर ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप सभी एक होकर आवाज़ उठाएंगे तो इसमें ज़रूर चेंज किया जाएगा। तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेरिट के आधार पर चयन होगा, जो कि बहुत ही गलत प्रक्रिया है। तो सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप किसी भी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बात करूँगा आपका तो 1200 प्लस पद हैं, ठीक ना, 1200 प्लस पद हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था शुरू में, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी तक अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।